हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है, क्या इसमें करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखिएगा, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसमें जो आपको प्रूफ करना है, सो क्या प्रूफ करना है, अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन का, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो आपको प्रूफ करना है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। ओके, मीन्स LHS को लेकर चलेंगे और आपको क्या लाना होगा, RHS लाना है, जिसमें कि ये चीज़ जो कंडीशन दिया हुआ है कि इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3, इसका इसमें कहीं ना कहीं यूज होने वाला है, इसलिए ये चीज़ इसमें दिया गया है। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा इसमें दिया हुआ है, तो टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, और कॉस को क्या लिखे, सॉरी कॉट को क्या लिखेंगे, बाय साइन लिखेंगे। ठीक है, तो चलिएगा टेन को हम लोग साइन कॉस में चेंज करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अब प्लस इस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद अब इसमें क्या कर सकते हैं, बस एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अब जो यहाँ पर ये कॉस और कॉस सेम टू सेम दिख रहा है, क्या बचेगा यहाँ पर, साइन, इस साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस वही काम इसके लिए करेंगे, यहाँ पर जो है साइन, इसमें भी साइन, दोनों मिल रहा है, क्या बचेगा, कॉस, इस कॉस को इस कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर आपको डिनोमिनेटर में क्या मिल गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब फिर यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, आइडेंटिटीज का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम लोग, 1। यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 1 डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो है इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, अब जो इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो अब जो है सर यहाँ पर लेकिन लाना है क्या, 1 लाना है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आकर के अटक गए हैं। तो पहले आपको क्या बताया था, कहीं ना कहीं इसका यूज होने वाला है, तो अब जाकर के हम लोग इसका यूज करेंगे। ओके, इसका यूज कैसे करेंगे, सो देखिएगा यहाँ पर जो दिया हुआ है, सो क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 दिया हुआ है। और यहाँ पर जो आपको फंस रहा है, सो क्या फंस रहा है, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कहीं ना कहीं इसी को अगर सॉल्व किया जाए, इसी को अगर सॉल्व किया जाए, और इसमें आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी को सॉल्व करके अगर यहाँ से वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर ले, फिर उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो शायद कुछ हो सकता है। तो चलिएगा हम लोग जो है इसी को सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कोई फॉर्मूला लगेगा क्या, नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है कोई फॉर्मूला का यूज हम लोग नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, सिंपल है सर, एक काम तो कर सकते हैं, ये आपका एक इक्वेशन टाइप का दिख रहा है, और यहाँ पर जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए, तो इंटू कैसे आ सकता है, ऐसा करते हैं कि अगर बोथ साइड हम स्क्वायरिंग कर देंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपको दिखेगा, मीन्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको दिखने वाला है। तो चलिएगा वही काम करते हैं, क्या, बोथ साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जैसे ही करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर। इधर आपका ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मीन्स क्या, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b स्क्वायर मीन्स क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab मीन्स क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। RHS में सेट क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, इधर आपको क्या मिलेगा, ये 3 मिलेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपको क्या देगा लेकर के, 1 और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू √3। इस 1 को हम लोग इस साइड भेजेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस हो जाएगा उस साइड जाकर के, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 माइनस 1, ये क्या देगा लेकर के 2। तो फाइनल आपके पास क्या मिला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, उस साइड 2 जगह पर डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपको क्या मिलेगा, 1। देयरफॉर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये आपको क्या मिल गया, 1। तो अब जाकर देखिएगा, इसी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 1। इसी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू जो कि 1 आया है, इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर दे क्या, तो देयरफॉर देखिएगा यहाँ पर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1 बाय
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जहाँ पर था, इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 1, तो इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पर क्या पुट कर देंगे 1, देयरफॉर क्या मिलेगा आपको यहाँ से 1/1 कट करके 1 मिलेगा। तो ये आपका क्या प्रूफ हो गया 1। किसको सॉल्व किए जो आपको यहाँ पर 1 आया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को सॉल्व किए तो क्या मिल गया 1, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, और ये क्या हो चुका है प्रूव्ड। और यहाँ पर जानते हैं लिखने का तरीका क्या होगा आपका, इसको हम लोग सॉल्व किए, ये चाहे आपका गिवन था, यहाँ पर क्या लिखेंगे गिवन, इसको सॉल्व किए, इसको हम मान लेंगे क्या इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग वैल्यू पुट आउट किए हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग वैल्यू पुट किए हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पर 1 जो पुट किए, यहाँ पर ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पर इस बीच में, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तब जाकर आपका 100% सही होगा लिखने का तरीका भी। तो चलिएगा हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 2016 में, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था 2020 में, और वो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपका इसका मार्किंग किया गया 2 मार्क्स के लिए। तो चलिएगा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर LHS में क्या दिया गया 1 - 10a बाई 1 - cot a का होल स्क्वायर है, और आपको प्रूफ क्या करना है 10² a लाना होगा, ठीक है। मीन्स फिर से वही काम करने वाला है कि LHS को सॉल्व करेंगे और अपने आप क्या आएगा RHS आएगा, ठीक है। LHS को सॉल्व करेंगे और क्या आएगा RHS आएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 1 - 10a डिवाइड बाय 1 - cot a, बताइएगा इस सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। तो फिर से वही काम क्या कि सर 10 cot यहाँ पर दिख रहा है, उस 10 cot को हम लोग किस में चेंज करेंगे, साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या काम यहाँ पर करना होगा, इस 10 cot को किस में चेंज कर लेंगे, साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1 - साइन a बाय कॉस ए, इस 10 को किस में चेंज कर लिए, साइन कॉस में, तो साइन a बाय कॉस ए। 1 - cot a दिख रहा है, इस cot a को क्या लिखेंगे, कॉस ए बाय साइन ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस ए बाय साइन ए लिखेंगे। चलिएगा इसका स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर कर दिए। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 1 - साइन ए बाय कॉस ए, तो देखिएगा ना अलग से, अगर हम यहाँ पर आपको इसे लिख करके दें कुछ भी 1 + 2/3, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका, इसके नीचे में नहीं कुछ तो क्या 1 है, तो एलसीएम किसका लेंगे 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा आपका 3 आएगा। फिर यहाँ पर 1 से 3 को डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, 3 × 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 प्लस और यहाँ पर ये 2। अब जानते हैं बार बार आपको यहाँ पर ये काम नहीं करना पड़ेगा, सीधे देखिएगा क्या होता है, हमेशा आपको यहाँ पर 3 मिलेगा, मतलब यहाँ पर जो नंबर रहेगा डिनोमिनेटर में वही चीज़ आपको यहाँ मिलेगा, तब जब यहाँ पर 1 रहेगा। तो मीन्स क्या होता है जानते हैं, आपका यहाँ पर ये होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 3 और ये अपने आप में 2, तो 3 + 2/3। वैसे देखिए अगर हम क्या लिखें पर साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा, जानते हैं क्या होगा यहाँ पर, उतना मत सोचे क्या होगा, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन थीटा, बस ये। जैसे कि x + 1/x = 2, यहाँ पर क्या होगा x एलसीएम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x² + 1 = 2 होगा। बस यहीं पर वही चीज़ होने वाला है, 1 × cos क्या हो जाएगा आपका, और ये चीज़ हो कैसे रहा एलसीएम लेकर के, ठीक है। 1 × cos ए, ऊपर में क्या मिलेगा आपको cos ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय cos ए, और फिर से अब क्या है दूसरा एक और यहाँ पर है क्या 1 × साइन, ये आपका क्या हो जाएगा साइन ए माइनस cos ए डिवाइड बाय साइन ए, और इस पूरे का क्या है स्क्वायर, इस पूरे का क्या है स्क्वायर, ठीक है। चलिएगा तो इसके बाद का कहानी क्या होगा, तो फिर से वही वाला कहानी कि सर P/Q है, इस तरह से कुछ भी P/Q डिवाइड बाय R/S है, तो ये किस तरह से सॉल्व होगा, तो P/Q और ये जो R/S है ये ऊपर जाकर पलट जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, P/Q इंटू मल्टीप्लाई हो गया और ये पलट करके S/R, तो यहाँ भी वही चीज़ होने वाला है, ठीक है। cos a माइनस साइन ए बाय कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर फॉर्म जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये ऊपर जाकर पलट जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा तो आपको यहाँ पर फाइनली रिजल्ट में क्या मिलेगा cos a माइनस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए इंटू ये जो साइन ए है ना, ठीक है, ये कहाँ चले जाएगा ऊपर, ठीक है, ऊपर आपको क्या मिलेगा साइन ए, और नीचे कौन पहुँच जाएगा ये वाला टर्म, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए, ये क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। इस पूरे का क्या करने वाले हैं स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर
पूरे में पहले से है ही, ठीक है। तो क्या यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट होने वाला है क्या? तो शायद आपको लग रहा हो क्या नहीं सर कुछ हो नहीं कैंसिल आउट होगा, लेकिन कैंसिल आउट होगा, देखिएगा ना। फिर से वही वाला कहानी, यहाँ पर क्या दिख रहा है कॉस ए माइनस साइन, यहाँ पर क्या दिख रहा है साइन ए माइनस कॉस ए। कॉस ए का साइन यहाँ पर क्या था प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस। साइन ए का साइन यहाँ पर क्या था माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस। तो उल्टा पुल्टा साइन दिख रहा है ना। तो किसी एक से माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, या तो ऊपर से या तो फिर नीचे से। ऐसा करते ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं, ऊपर से जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, साइन ए माइनस था तो अब ये प्लस में हो जाएगा, कॉस ए प्लस में था तो अब ये माइनस में हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए मिला ना, चलेगा। इंटू में क्या है आपका साइन है, इंटू में क्या है साइन है, और डिवाइड बाय नीचे क्या है कॉस ए इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। इस पूरे का स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर कर दिए ना, बताइए। अब कुछ सेम दिखा क्या आपको? यस सर दिख गया। तो खटाखट ये दोनों कटम कुटे हुए कट जाएगा दोनों, साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए दोनों में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। माइनस ऊपर माइनस साइन ए बाय कॉस ए और इस पूरे का स्क्वायर। अब हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, हम लोग फार्मूला यही जानते हैं कि साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है 10 ए होता है, ठीक है। माइनस पहले से लिखा हुआ है तो माइनस 10 ए हो जाएगा। अब इस पूरे का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ओवरऑल आपको क्या मिलेगा 10 ए और इस पूरे का स्क्वायर। यहाँ से जो है अब क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए मिलेगा। क्या मिलेगा 10 स्क्वायर ए। क्या यही प्रूफ करना था? यस सर 10 स्क्वायर ए ही प्रूफ करना था और बहुत आसानी से आप 10 स्क्वायर ए प्रूफ कर दिए। तो हमेशा से एक यही बात आपको हम कहते हैं कि अगर प्रूफ करने वाले में साइन कॉस को छोड़ करके कभी 10 कॉट से कोसेक कुछ भी दिख जाए तो आंख बंद करके सबसे पहला काम क्या करना है, उसको साइन कॉस में चेंज कर लेना है और उसके बाद जा करके एलसीएम अगर लेना है तो एलसीएम ले लेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे, ठीक है, मतलब सिंप्लीफाई कर लेंगे, कटम कुटाई करके जो कुछ भी प्रूफ करना है उसको देखते हुए वहाँ तक हम लोग को पहुँचना रहता है, ठीक है। तो चलिएगा फाइनली ये 2 क्वेश्चन किए, 1-2 क्वेश्चन और देख ही लेते हैं, चलिएगा। तो चलिएगा आपके सामने रहा एक और क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 2019 में और 3 मार्क्स, ठीक है। चलिएगा इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ये भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। एलएचएस को सॉल्व करेंगे, आरएचएस यानी 2 आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा एलएचएस में दिया हुआ क्या है, एलएचएस में दिया हुआ है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस 10 ए प्लस सेक ए। इसको सॉल्व करेंगे और क्या मिलना चाहिए इधर 2 मिलना चाहिए। तो फिर से वही कहानी दोहराते हैं क्या कि सर साइन कॉस के अलावे 10 कॉट से कोस से कुछ भी अगर दिखता है तो उसको क्या काम करेंगे, सबसे पहले साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। अगर वहाँ पर कोई भी आइडेंटिटीज का फॉर्मूला नहीं लगता है तब, यहाँ पर कुछ भी नहीं लग रहा है, इस दोनों को सॉल्व कर नहीं सकते, मतलब कि मल्टीप्लाई करने फिर वो लफड़ा लग जाएगा, ठीक है। उससे अच्छा क्या है कि इसको साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिएगा इधर नहीं लिख करके हम इधर लिखते हैं, लेकिन आप लोग कॉपी में जो है इतना लिखने के बाद इधर से लिखिएगा, नहीं तो आप लोग यहाँ 20 से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिएगा यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट ए को क्या लिखेंगे कॉस ए बाय साइन ए, कॉट ए को क्या लिखेंगे कॉस ए बाय साइन ए, माइनस कॉस ए को क्या लिखेंगे 1 बाय साइन ए, कॉस ए को क्या लिखेंगे 1 बाय साइन ए, इंटू है तो इंटू 1 प्लस इस 10 ए को क्या लिखेंगे साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए, प्लस सेक ए को क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस ए। जितना कम आपको बता है, ठीक, वही कम किए हैं, क्या नहीं। कॉट को क्या लिखेंगे कॉस बाय साइन, कॉस ए को क्या लिखेंगे 1 बाय साइन, 10 को क्या लिखेंगे साइन बाय कॉस, से को क्या लिखेंगे 1 बाय साइन, ठीक है। इसके बाद क्या काम करना है सर, इसके बाद जो है ना सो एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम इस पूरे टर्म का एलसीएम लीजिएगा, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, एलसीएम क्या आएगा साइन ए, यहाँ पर 1 है तो क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई होकर के 1 टू साइन है तो साइन है, अब प्लस कॉस ए अब माइनस 1, इतना चीज़ अब तो आपको आता होगा, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया तो इतना चीज़ आपको आना भी चाहिए और हम सिखा भी दिए, ठीक है। चलिएगा यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम यहाँ पर क्या आएगा कॉस ए। एलसीएम ये मत कर दीजिएगा कि साइन है तो साइन स्क्वायर ये मत कर दीजिएगा, कहाँ से नहीं कर रहे हैं देखिए 1 बाय अगर 2 है प्लस 1 बाय यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या बोलते 3/2 है,
एलसीएम क्या 4 लेते हैं, जिन्हें एलसीएम 2 आता है ना, इसका एलसीएम 2 आता है, तो वही चीज़ यहाँ पर जो चीज़ कॉमन दिखता है उसको एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो साइन ए यहाँ भी दिख रहा है, साइन ए यहाँ भी दिख रहा है, एलसीएम में क्या आएगा साइन ए। कॉस ए यहाँ भी दिख रहा है, कॉस ए यहाँ भी दिख रहा है, एलसीएम क्या आएगा कॉस ए, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पर अब ये आपका क्या हो जाएगा, बता चुके हैं, कॉस ए हो जाएगा, अब प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन ए होगा, और प्लस में 1 होगा। ओके ओके, चलिएगा। अब क्या करने वाले हैं, इसके आगे अब सॉल्व होगा क्या, इसके आगे जो है अब सॉल्व होगा क्या, तो नहीं सर कुछ अता पता नहीं चल रहा है सॉल्व होगा या नहीं। आप जितना कम बताए थे साइन कॉस में कर लिए, एलसीएम भी ले लिए, प्लस माइनस कर लिए। अब यहाँ पर बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की, तो क्या सर यहाँ पर 1 2 3 टर्म दिख रहा है, यहाँ भी 3 टर्म दिख रहा है, यहाँ पर जो आकर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे उससे अच्छा था कि हम यह मल्टीप्लाई नहीं कर लेते, सीधे आंसर मिल जाता शायद हमको। तो फिर ये काम करने का यहाँ पर क्या ज़रूरत था, यहाँ पर आप एक इसमें जो एक टर्म को पकड़ते 1 से 3 को मल्टीप्लाई करते, फिर कॉस से 3 को मल्टीप्लाई करते, फिर कॉस से 3 को मल्टीप्लाई, फिर साइन कॉस में तोड़ते, आता है नहीं आता, थोड़ा लेट से आता। बट यहाँ पर अब आकर देखिएगा, यहाँ पर आपको भले ही 3 टर्म दिख रहा है, ठीक है, लेकिन 2 ही टर्म आपको एक्चुअली में दिखना चाहिए। क्या देखिएगा, साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ भी दिख रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा में -1 दिख रहा है और यहाँ पर एक्स्ट्रा में +1 दिख रहा है। तो 2 टर्म बनाकर आप यहाँ पर अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बताइए तो 2 टर्म कौन सा, देखिएगा ध्यान से, साइन ए प्लस कॉस ए, एक टर्म आपको ये दिखा क्या साइन ए प्लस कॉस ए, और दूसरा इसमें साइन ए प्लस कॉस ए, इसको रखिए क्या -1 और यहाँ पर क्या है +1, इस पूरे को बोल दीजिए आप ए, ठीक है, इसको बी, इस पूरे को भी ए, इसको भी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी नहीं बनेगा, बताइएगा, a माइनस बी बीच में इंटू है और a प्लस बी, नीचे वाला दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स ऊपर में साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करने वाले हैं, ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन के बाद। ओके चलिएगा, तो ऊपर में आपका ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए, मीन्स इसको क्या बोले थे ए, तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर आपको क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, मीन्स क्या 1 का स्क्वायर हो गया ना, बताइएगा। नीचे मल्टीप्लाई होकर के क्या मिलेगा आपको, साइन इंटू कॉस ए, नीचे आपको क्या मिलेगा साइन ए इंटू कॉस ए, इस तरह से साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसके बाद सॉल्व होगा क्या, आसानी से होगा। अब जो है आपको कुछ नहीं अगर दिख रहा है, तो कुछ नहीं अगर दिख रहा है, बस इसको क्या करना है, तोड़ देना है, ठीक है। इस ब्रैकेट को खोलिएगा, मीन्स क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिखेगा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स क्या ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर माइनस में 1 का स्क्वायर है, तो माइनस में क्या मिलेगा 1 डिवाइड बाय, नीचे क्या है साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे आपको क्या है यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए। और अब जा करके देखिएगा ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इस 2 टर्म को यहाँ पर आइडेंटिटीज का फॉर्मूला लगने वाला है या फिर नहीं, कौन सा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या मिलेगा 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या मिलेगा 1, अब +2 साइन ए इंटू -1 डिवाइड बाय साइन ए इंटू कॉस ए, डिवाइड बाय साइन ए इंटू कॉस ए, ये 1 और ये 1 गया। तो आफ्टर ऑल आपको यहाँ पर क्या मिला, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए इंटू कॉस ए, डिवाइड बाई साइन ए इंटू कॉस ए, साइन इंटू कॉस ए, साइन इंटू कॉस ए गया, क्या मिला 2, क्या मिला आपको 2। यही प्रूफ करना था कि यस सर, यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। कितना आसानी से प्रूफ हो गया बताइएगा। सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, अभी तक जितना भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन सॉल्व किए ना, सारा एक ही कॉन्सेप्ट पर, कि टेन कॉट आपको इस तरह का कुछ दिख रहा है, सेक कॉसेक दिख रहा है, तो उसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे और स्टेप वाइज सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। एलसीएम लेंगे, प्लस माइनस करेंगे, कहीं पर अगर कोई अलजेब्रा का कोई लग रहा है फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला वहाँ पर हम लोग लगाते आ रहे हैं, एलसीएम लेते आ रहे हैं। और आफ्टर ऑल फाइनली हम लोग को यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलता है, जो चीज़ प्रूफ करना रहता है, ठीक है। तो वही कुछ हम लोग यहाँ पर प्रूफ करते हैं और वही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन बन ही जाता है आखिरकार। चलिएगा, 3 क्वेश्चन हो गया, इसके बाद एक क्वेश्चन और देख ही लेते हैं लास्टली।
तो चलिएगा आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2020 में 2 मार्क्स के लिए बस। और यहाँ भी क्या कौन सा क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन चल रहा है इसमें, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, 1 + cot स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 1 + cosec अल्फा इक्वल टू cosec अल्फा प्रूफ करना है। तो क्या सर यहाँ भी आप जो बताए थे साइन कॉस में ब्रेक करके फिर एलसीएम वगैरह लेकर के सिंप्लीफाई करके वैसे बनाएगा क्या क्वेश्चन, तो सोच करके देखिएगा ना, ठीक है। यदि आप यहाँ पर इसको लिखते हैं cos स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर अल्फा, cot को लिख लीजिएगा, 1 + cosec है तो 1 बाय साइन लिख लीजिएगा, बन जाएगा, बनेगा, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो सर कभी कुछ बोलते हैं, तो आपको हम उससे जितना ही बात बताते हैं उसके पीछे का रीज़न बताते हैं, साथ में कब करना ये बात भी आपको हम बतलाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जब आपको आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला नहीं लगेगा ना, ठीक, यानी कोई आपके पास चारा है ये नहीं कि इसमें करना क्या है, तो साइन को इसमें तोड़ लीजिए। लेकिन यहाँ पर cot स्क्वायर अल्फा यानी कि cot स्क्वायर थीटा कह लीजिए, उसका फॉर्मूला होता है या नहीं आइडेंटिटीज में, होता है ये सर, किसके साथ, कॉसेक के साथ होता है, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला आपका, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से अगर हमसे पूछा जाए क्या cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला cosec के फॉर्म में क्या हुआ, तो हम लोग क्या बताएंगे, इस cot स्क्वायर थीटा को इधर भेजिए, इस 1 को इधर भेज लीजिएगा, ठीक है। बाद में तो आपको क्या मिलेगा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमको चाहिए क्या, यहाँ पर चाहिए हमको cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cot स्क्वायर थीटा को इधर रख ले रहेंगे, ठीक है, 1 को इधर भेज लेंगे, ठीक। तो आपको क्या मिलेगा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, जानते होइएगा, ठीक है। cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपसे पूछा जाएगा क्या cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू, क्या बोलेंगे 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरह से हम लोग जानते हैं क्या, आइडेंटिटीज का फॉर्मूला। यदि यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगता तब जाकर हम लोग cos साइन में चेंज तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर लग रहा है तो फिर चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे कि 1 + cot स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 1 + cosec अल्फा, 1 + cosec अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है 1, तो 1 + cot स्क्वायर अल्फा को क्या लिखेंगे, cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिखेंगे, डिवाइड बाय यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 + cosec अल्फा, तो 1 + cosec अल्फा चलिएगा, 1 + उस cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ऊपर में, नीचे में क्या है 1 + cosec अल्फा है, क्या दोनों कैंसिल होगा, तब भी आपको नहीं लग रहा हो कैंसिल होगा। लेकिन हाँ, आप अगर इसको देखिएगा एक अलजेब्रा के एक क्या बोलते हैं आइडेंटिटीज के फॉर्मूला को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं, 2 गो टर्म होता है, एक होता है आपका a + b और दूसरा होता है आपका a - b। एक होता है a + b, दूसरा क्या होता है a - b। अच्छा, यहाँ पर क्या दिख रहा है cosec, इस 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पर आपको क्या सब मिलेगा, cosec अल्फा +1 मिलेगा और दूसरा cosec अल्फा -1 मिलेगा। तो ऊपर यदि आप इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी तरह, तो आपको क्या मिलेगा, a + b मीन्स क्या cosec अल्फा +1 इंटू cosec अल्फा -1 इंटू cosec अल्फा -1 मिलेगा, और नीचे क्या है डिवाइड बाय 1 + cosec अल्फा है। जानते हैं प्लस में हम लोग टर्म को एक्सचेंज करके लिख सकते हैं, बट माइनस नहीं लिखते हैं, ठीक है। यदि आप a + b को आप b + a लिख सकते हैं, बट a - b को यदि आप चाहते हैं कि आप b - a लिखे, तो उसके लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब आप लिख सकते हैं, ठीक है। तब जाकर के आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख सकते। यदि आप माइनस कॉमन नहीं लेते हैं तब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। वही बात यहाँ पर है, cosec अल्फा +1 नीचे क्या 1 + cosec अल्फा है, तो ये यूँ कैंसिल आउट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। साइड से क्या चल रहा है 1+, तो 1+ साइड से लिखते जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा cosec अल्फा -1 नीचे क्या 1, तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा cosec अल्फा -1, ये 1 और ये 1 कैंसिल, क्या मिला आपको cosec अल्फा। कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इस तरह का क्वेश्चन प्रूफ होते जा रहा है, बस फॉर्मूला पर, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पर। इसीलिए कहते हैं क्या कि फॉर्मूला को जो है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी फॉर्मूला है सारा का सारा आप लोग अच्छे से देख लीजिए अपने एग्जाम तक में। आपका मैथ का एग्जाम जो है सो मार्च में होने वाला है, ठीक है, उसके पहले तो नहीं हो रहा है। तो फरवरी के लास्ट तक में जितना भी आपका फॉर्मूला सारा फॉर्मूला डेली वाइज में देखें, सान एक ही बार देखेंगे फिर से क्वेश्चन बनाएंगे, चैप्टर वाइज फॉर्मूला देखते जाइए, क्वेश्चन बनाते चलिएगा। और आप जिस किसी भी का भी क्या बोलते हैं सैम्पल पेपर आप लिए होंगे, सैम्पल पेपर आप डेली सॉल्व करिए, ठीक है। जो नहीं बन रहा है उसको फिर कहीं सॉल्यूशन उसका देखा करिए, किसी की वीडियो से या फिर कहीं से भी उसके सॉल्यूशन से भी पीछे में रहता है सॉल्यूशन उसका।
और डेली बेसिस पर जो है क्वेश्चन लगाते रहिए, सैम्पल पेपर वाइज करके, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 करके डेली सॉल्व करिए। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, उसके एग्जाम्पलर्स का भी। चलिएगा, इतना ही क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग सॉल्व किए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।